आज नेहा बहुत उदास थी क्योंकि उसकी माँ उसे दूसरे के घर रहने के लिए भेज रही थी। जिस घर में उसकी माँ काम करती थी, उनकी लड़की आज नेहा को अपने घर ले जा रही थी। नेहा ने माँ से कहा कि माँ, मैं आपसे दूर कैसे रहूँगी, अपने परिवार से दूर कैसे रहूँगी। मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है। मैं उन लोगों को जानती भी नहीं कि वो कैसे है। माँ, मुझे उनके घर मत भेजो, मैं नहीं जाना चाहती। नेहा की माँ ने कहा, तुम अपने घर का हाल जानती है ना, यहाँ तो तुम्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। तुम वहाँ काम करोगी तो उसके पैसे तुम्हें मिलेंगे और पेट भर खाना भी। मैं उनकी लड़की को जानती हूँ, वो बहुत अच्छी है, तुम्हारा ख्याल रखेगी। कूड़ा चुन के बेचने से अच्छा है किसी के घर में काम कर लो। लुबाना आज अपने मायके से आज एक काम वाली ले जा रही थी। वो भी थोड़ा परेशान थी। क्या मैं सही कर रही? एक अनजान लड़की को रखना कोई छोटी बात नहीं होती। उसकी भी इज्जत का ख्याल अपने लड़की जैसे ही रखना होगा। लुबाना के 3 बच्चे थे, जिसमें से एक लड़की जिसका नाम माहिरा था, एक बड़ा बेटा जिसका नाम सैफ था, एक छोटा बेटा जिसका नाम कैफ था। लुबाना सोच रही थी कि नेहा अभी छोटी, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, कहीं ये सब मिलकर नेहा से लड़ाई ना करे। लुबाना अपने भाभी से बोली, भाभी, क्या नेहा ठीक है ना, अच्छे से रह लेगी ना? तभी अंदर से एक आवाज़ आई, अरे अब अपना साहब इतना भी बुरा नहीं है। ये लुबाना के भाई की आवाज़ थी। वो मजाक में बोले। लुबाना ऐसा घबरा रही थी जैसे वो नौकरानी नहीं, बहू ले जा रही हो। कुछ महीने बीत गए। नेहा अब हर चीज़ में लुबाना के बच्चों की बराबर करती, जिससे बच्चों में लड़ाई होने लगी थी। लुबाना के बच्चे टीवी देखते हैं, उसके पसंद के चैनल ना चलने पे वो रिमोट छिपा देती थी और ऐसी वो बहुत सी हरकतें करती जिससे बच्चों में लड़ाई होती। नेहा का होठ कटा था, वो पैदा ही ऐसी हुई थी जिससे वो बहुत गंदी लगती थी। नेहा के गरीब होने के वजह से लुबाना के मोहल्ले वाले भी उसे मानते थे। जब माहिरा और नेहा सामान लेने दुकान साथ जाती थी, दुकानदार नेहा को खाने का ज़्यादा सामान देते क्योंकि सब नेहा पे तरस खाते। माहिरा को इतना ही देते जितना वो पैसा देती है। इस बात से माहिरा नेहा से बहुत जलती थी। 1 साल बीत गया। लुबाना को 1 साल के लिए गाँव जाना था, अपने ससुराल। लुबाना नेहा से कहती है, अब तुम अपने घर जाओ, मैं गाँव जा रही हूँ और तुम्हारी मम्मी मेरे गाँव नहीं जाने देगी। नेहा लुबाना से कहती है, अपी, मुझे अपने साथ ले चलो। लुबाना नेहा से कहती है कि मेरा गांव वाला घर बहुत बड़ा है, तुम वहाँ काम नहीं कर पाओगी और मेरी सास भी है, हो सकता है मेरी सास तुम्हें नापसंद करे। नेहा लुबाना से कहती है, मैं सब काम कर लूँगी पर भूखे नहीं रह सकती और आपके जैसे अच्छा घर मुझे नहीं मिलेगा और फिर से मुझे कूड़ा बेच के पैसा कमाना होगा और आप जानती होगी भोर में कूड़ा बीनना एक लड़की के लिए सेफ नहीं है। नेहा ने कहा, अपी, मुझे अब बस आपके साथ ही रहना है, मैं अपने घर में भूखी नहीं रह सकती, मैं अपनी अम्मी से बात करूंगी। नेहा ने अपने अम्मी को मना के लुबाना के ससुराल उनके गांव चली गई। एक दिन की बात है, सब रात में सो रहे थे। अचानक घर पे कुछ बातें हुई। आधी रात को नेहा को उठा के बुला गया, अभी हम सबको लखनऊ जाना होगा क्योंकि नेहा के पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। नेहा अपने मायके पहुंची। उसने देखा उसके पापा बाहर कुछ लोगों के साथ बैठे हैं। उसे अच्छा लगा। चलो पापा ठीक है। वो अंदर जैसे ही चली गई, रूम में पलंग में सफ़ेद चादर में कोई लेटा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कौन हो सकता है। जैसे ही उसने चादर उठाया, उसका जवान बड़ा भाई की लाश थी। ये देखकर नेहा बेहोश हो गई। उसने अपने भाई के बारे में सोचा भी न था। सब बताने लगे अचानक हार्ट अटैक के वजह से वो ख़त्म हो गए। नेहा से जवान भाई का सदमा सहा नहीं जा रहा था। वो अब पहले से कमज़ोर हो गई थी। इस बीच नेहा की माँ भी ख़त्म हो गई थी। नेहा की माँ प्रेग्नेंट थी। उसका बाप उसको पेट में लात मारता, उसको उठा के पटकता, जिससे पेट में बच्चे मर गए। उसका जहर नेहा के माँ के पूरा शरीर में फैलने के वजह से उसकी मौत हो गई। नेहा अब अपने शराबी बाप के साथ नहीं रह सकती थी। लुबाना अब उसे
अपने घर नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि बच्चे के लड़ाई की वजह से बहुत परेशान रहती थी। नेहा अब दिन रात माँ को याद करके रोती और भूखी रहती, शराबी बाप की मार सहती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। 2 महीने बाद लुबाना की खाला लुबाना से कहने लगी कि उनकी बहू काम नहीं करती है, घर पर काम वाली की बहुत ज़रूरत है और कोई अच्छी काम वाली उन्हें नहीं मिलती है। खाला की ऐसी हालत देखकर लुबाना ने कहा है, खाला आप नेहा को अपने साथ ले जाइए, मैं अपने घर के काम के लिए दूसरे काम वाली रख लूँगी। लुबाना की खाला बहुत अमीर घर की है, वो एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है। उनके लड़का गवर्नमेंट जॉब करते हैं और होटल के बिजनेस भी है। नेहा लुबाना की खाला के साथ उनके घर चली गई। एक दिन खाला ने सोचा इसका काटे होठ का ऑपरेशन करा देते हैं, क्योंकि इसकी भी शादी कराना है। खाला ने डॉक्टर के पास उसे ले गए। डॉक्टर ने कहा नेहा बहुत ही कमज़ोर है, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसको बहुत ब्लड की नीड है। खाला ने उसे घर का काम नहीं कराती थी, अब बस उसको आराम दिया जाता था। अनार का जूस और अच्छी अच्छी खाने की सेहत वाली चीज़ दी जाती थी, जिससे उसको ब्लड बढ़े। 1 महीने के बाद ब्लड बढ़ गया और डॉक्टर ने नेहा का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद घर वाले नेहा का बहुत ख्याल रखते। अब नेहा पहले से अच्छी दिखने लगी थी। उसकी सबसे बड़ी कमी अब मिट गई थी, अब वो भी बाकी लड़कियों जैसे हो गई थी। नेहा अब बड़ी हो गई थी, उसकी शादी की बात भी चलती थी। अब नेहा बिल्कुल ठीक हो गई। वो अपने बस्ती चली गई कुछ दिन घूमने के लिए। वो ट्रेन पे बैठे यही सोच रही थी कि ऑपरेशन के बाद मैं इतना अच्छी लगने लगी हूँ, सब मुझे बस्ती में देखते ही रह जाएंगे। पर उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था, जो वो सोच भी नहीं सकती थी। 3 दिन के बाद आधी रात का टाइम था। नेहा के पापा ने नेहा को उठाए और बोले, उठो, तुम्हें देखने लड़के वाले आए हैं, हम लोग तुम्हारा शादी करा रहे हैं। नेहा सोच रही थी कि ये कैसे रिश्ते वाले हैं जो आधी रात को देखने आए हैं, पर उसके पापा ज़बरदस्ती उसको तैयार होने को बोले। बाहर कमरे में कुछ आदमी लोगों की हंसने की आवाज़ आ रही थी। नेहा बहुत डर रही थी। तभी उसके पापा अंदर आए, नेहा को बाहर लेकर गए। उसने देखा कुछ गंदे से गुंडे जैसे आदमी हैं जो उसे ऊपर से नीचे बहुत अजीब नज़र से देख रहे हैं। ये कैसे रिश्ते वाले जिनके साथ एक औरत नहीं है, सिर्फ 4 आदमी थे। वो पापा से कहने लगे, लड़की हमें पसंद है, कब दे रहे हो? नेहा के पापा ने कहा, भाई जब आप कहें, बस जल्दी काम हो जाए। उनमें से एक आदमी बोले, भाई रेट वही रहेगा, हम इतने में ही लड़कियां लेते हैं। नेहा उन लोगों की बात सुन के समझ गई कि उसका पापा उसे उस आदमी लोगों के साथ बेच रहा है। किसी तरह रात गुजरी। सुबह वो किसी से बिना बताए बनारस निकल गई। बनारस आते ही वो पूरे परिवार को देख के रोने लगी। सबके पूछने पे नेहा ने सब बताई कि उसके पापा उसके साथ क्या करने जा रहा था। खाला कहने लगी, अरे पागल, रिश्ते के लिए आए होंगे, तुम्हें ऐसे लगा होगा कि उन लोगों के पास तुम्हारी पापा तुम्हें बेच देगा। नेहा ने कहा, खाला ये कैसे रिश्ते वाले हैं जो आधी रात में आए, शराब को बदबू आ रही थी उनके पास से, बहुत ही गंदी नज़र से देख रहे थे। उनके साथ और कोई औरत भी नहीं थी। अगर मैं आज यहाँ ना आती तो बिक जाती, अब मैं अपने घर कभी नहीं जाऊँगी। नेहा ये सब फ़ोन पे लुबाना को बताया। बोले, आपी आज से मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप और खाला का परिवार ही है जो मेरा सब कुछ है, और कोई नहीं है मेरा। अब यहाँ से छुट्टी मिलने पे मैं आपके यहाँ घूमने आऊँगी, अपने घर कभी नहीं जाऊँगी। लुबाना बोली, हाँ नेहा, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। लाइफ इज ए आईना की कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर इसी तरह कहानी आपको सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक भी साथ में कर दीजिएगा। दोस्तों को भी देखने के लिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्ते।